लंबी दाढ़ी, कमर को छूते हुए जटाएं, सुर्ख लाल आंखें, हाथ में छड़ी, पैर में खड़ाऊ। गजब का तेज था उनकी माथे में। जाने कहाँ से आए थे साधु बाबा। देखने में भोलेनाथ के वे पुजारी लगते थे। इतनी तेज कदमों से कहाँ जा रहे थे, किसे ढूंढ रहे थे? जैसे उनकी आंखें किसी को तलाश रही हों। वह बस जोर जोर से कदम बढ़ाए जा रहे थे। चलना इतना आसान न था। पगडंडियों में ऊबड़ खाबड़ रास्ता, कांटेदार झाड़ियां, दूर दूर तक गांव या शहर का नामो निशान नहीं था। किसे ढूंढ रही थी उनकी आंखें? गर्मी अपने पूरे उफान पर थी। सूरज देवता ने तो जैसे आज सबको जलाकर राख कर देने की कसम खा रखी थी। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। वे शाम होने का इंतजार कर रहे थे ताकि अपने जरूरी काम से शहर जा सके। पर साधु बाबा को न गर्मी की परवाह थी और न सूरज देवता की तपन की। उन्हें तो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना था। वो बस बढ़े जा रहे थे। शाम होते होते वह एक गांव से दूर खेतों के पास पहुंचते हैं। उन्हें अब प्यास सता रही थी। पानी की तलाश में वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी दूर उन्हें कई महिलाओं के झुंड दिखाई देता है। वे उस ओर बढ़ जाते हैं। उनको देखकर महिलाएं पूछती हैं, आप कहाँ से आए हैं? बाबा जी आप और हैं कौन? कहाँ जाना चाहते हैं? इससे पहले तो आपको हमने कभी नहीं देखा। वह कुछ बोलते नहीं, बस इशारा करते हैं कि उन्हें पानी पीना है। महिलाओं के पास रस्सी, बाल्टी और मिट्टी के घड़ों के अलावा कुछ नहीं था। वो एक दूसरे को देखने लगती हैं, मानो सवाल कर रही हों कि इन्हें पानी कैसे पिलाएं। एक महिला अपना घड़ा लेकर उनके पास आती है और कहती है, हमारे पास यही बर्तन है, क्या आप इससे पानी पीना चाहते हैं? साधु अपने दोनों हाथों से चुल्लू बना लेते हैं और अपने मुंह के पास ले जाते हैं। वह महिला उसमें पानी डालती है और साधु बाबा पूरे एक घड़े का पानी एक ही सांस में पी जाते हैं। यह देखकर पास खड़ी सभी महिलाएं हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे की तरफ आंखों से इशारा करती हैं, मानो कहना चाहती हैं, आखिर कौन एक बार में इतना पानी कैसे पी सकता है? पानी पीने के बाद साधु अपने दोनों हाथ उठाकर उन महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं और अपनी छड़ी उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। महिलाएं उन्हें तब तक निहारती हैं जब तक वह ओझल नहीं हो जाते। फिर जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगती हैं, जैसे उनके सामने कोई अजूबा गुजरा हो। वे महिलाएं गांव अपने अपने घर पहुंचकर सबको उस साधु बाबा के बारे में बताती हैं और कहती हैं, इससे पहले हमने ऐसा साधु नहीं देखा। ये साधु कुछ अलग किस्म के थे। जाने वे साधु बाबा कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए? उन महिलाओं के अलावा किसी ने भी गांव के आसपास नहीं देखा था। उस गांव से थोड़ी ही दूर पर एक गांव था, सीतापुर। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटे जब बड़े हुए तो उन्होंने उनकी शादी करने की सोची और सुंदर सुशील कन्या ढूंढकर दोनों की शादी कर दी। दोनों बेटे अपनी गृहस्थी में खुश थे। छोटे बेटे को औलाद का सुख मिला, लेकिन बड़े बेटे की झोली खाली थी। वे दोनों पति पत्नी उन अपने छोटे भाई के बच्चों को ही अपना बच्चा मानते थे। उन्हें अपने बच्चे न होने का कोई मलाल नहीं था। इसे वह भगवान की मर्जी मानते और कहते, जैसे प्रभु की माया। बड़ा बेटा बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। भगवान की पूजा पाठ में बड़ा मन लगता था उसका। वह भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी आराधना करता। एक दिन भी ऐसा न बीतता कि वह उनके दर्शन के लिए मंदिर न जाए। मंदिर में दर्शन के बाद ही वह अन्न का एक निवाला ग्रहण करता था। कहते हैं भगवान भी जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं। यही उस बड़े बेटे के साथ भी हुआ। अचानक उसकी पत्नी का देहांत हो गया। वह पत्नी की मौत से बहुत दुखी हो गया और शांति के लिए ज्यादा समय मंदिर में बैठा रहता। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसको भूलना उसके लिए आसान नहीं था। लोगों से अब वह कम ही बात करता और अकेले में ही बैठा रहता। घर वाले उसको इस तरह दुखी देखकर परेशान थे, अतः उसकी दूसरी शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि इस बारे में उससे कोई भी दोबारा चर्चा नहीं करेगा, वरना वह घर छोड़कर चला जाएगा।
घर वाले उसके स्वभाव से परिचित थे। वह जानते थे कि वह जो कहता था वही करता, अतः उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। एक दिन वह मंदिर जैसे पहुंचा, वही साधु बाबा वहां पहले से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था वह मानो ध्यान मग्न हो। वह किसान का बेटा भगवान के दर्शन के बाद साधु को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर की तरफ चल दिया। तभी उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उसके नाम से पुकारा है। वह चौंक गया, क्योंकि मंदिर में उसके अलावा सिर्फ साधु बाबा थे। फिर उसके नाम से किसने पुकारा? वह पलटकर मंदिर की तरफ देखने लगा। वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, सिर्फ साधु बाबा थे जो कि ध्यान मग्न अब भी बैठे थे। उसे लगा यह उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ा। तभी दूसरी बार उसको फिर वही आवाज सुनाई देती है। वह चौंक गया और साधु बाबा की तरफ देखने लगा। साधु बाबा अब भी आंख बंद किए हुए थे। उनके शरीर पर कोई हरकत नहीं थी। वह परेशान हो जाता है और फिर चारों तरफ देखता है, कहीं कोई छुप कर उससे मजाक तो नहीं कर रहा। तभी आवाज आती है, इतने परेशान क्यों हो, बैठ जाओ। वह फिर साधु की तरफ देखता है। कोई हरकत नहीं थी, पर उसे यकीन हो जाता है कि जरूर यह साधु बाबा ही उसका नाम पुकार रहे हैं। अतः वह हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ जाता है और कहता है कि आप कौन हैं प्रभु, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु बाबा कहते हैं, यही सब पूछ लोगे, अपना घर नहीं दिखाओगे? वह थोड़ा हड़बड़ा जाता है और अगले ही पल हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कीजिएगा बाबा और मेरे साथ मेरे घर चलिए। ऐसा कहकर वह साधु को चलने का इशारा करता है। साधु उनके साथ उसके घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचकर वह एक आसन बिछाकर उन्हें बैठने का इशारा करता है। साधु चारों तरफ देखने लगते हैं, मानो कुछ तो जांच पड़ताल कर रहे हों, और उसके घर के उत्तर दिशा में बढ़ जाते हैं। वह भी उनके पीछे पीछे चल देता है। वह साधु एक और इशारा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक दीवार बनाओ जो तुम्हारी लंबाई से 3 गुना लंबी और उतनी ही चौड़ी हो। यहीं पर एक लोहे का डंडा गाड़ना और एक जवान भैंसा लेकर आना और उसको इसी लोहे के डंडे में लोहे की मजबूत जंजीर से बांधना ताकि वह तोड़कर भाग न सके। उसको रोज पेट भर खाना खिलाना, नहलाना और उसका पूरा ध्यान रखना। ठीक 1 महीने बाद अमावस्या की रात इस भैंसे को इतनी पीड़ा होगी कि यह जंजीर तोड़कर भागना चाहेगा। अगर यह यहाँ से भाग जाएगा तो तुम्हारे ऊपर आने वाला संकट तुम्हारी मौत के साथ ही जाएगा। उस दिन तुम्हारी मौत को केवल यह भैंसा ही रोक सकता है। साधु यही नहीं रुकते और कहते हैं, तुम्हारी बीवी की मौत केवल एक महज संयोग नहीं, बल्कि उस पर किया गया काला जादू था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब अगले ही महीने तुम्हारी बारी है। इतना कहकर वह साधु बाबा आगे बढ़ जाते हैं। किसान का बेटा जैसे बुत बन गया था। यह सब सुनकर उसको यकीन नहीं हो रहा था। अचानक जैसे ही वह नींद से जागा हो और उसने देखा साधु तो जा रहे हैं, वह भागकर उनके पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है, आप बिना जलपान किए कैसे जा सकते हैं? साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, 1 महीने बाद अगर तुम बच जाते हो तो 5 ब्राह्मण जरूर खिला देना, समझना मैंने जलपान कर लिया। और वह आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। ब्राह्मण का बेटा दूसरे ही दिन जाकर मजदूरों को ले आता है और जैसा उन साधु बाबा ने कहा था वैसे ही एक दीवार बनवाता है और एक भैंसा लेकर आता है और उसको लोहे के खंभे से एक मजबूत लोहे के जंजीर से बांध देता है। वह सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। फिर क्या था, यह बात आसपास के इलाकों में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। कुछ लोग उसको पागल कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं किसकी बीवी मर गई है जिसकी वजह से यह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। 1 महीने के समय धीरे धीरे बीतने लगता है। किसान बेटे की बेचैनी बढ़ने लगती है। कभी उसे उन साधु बाबा की बातों पर यकीन होता है, कभी उसे वहम लगता है। इसी उधेड़बुन में वह रात भी आ जाती है। आज सुबह से उसकी आंखों में डर व दहशत का माहौल था। वह घर के सभी लोगों को से कहता है कि अगर सचमुच उसकी मौत हो जाती है तो वह उस भैंसे की देखभाल वैसे ही करेंगे जैसे वह करता आ रहा है। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। घर के लोग उसे समझाते हैं
वह भी किसकी बातों में आ जा गया है, जिसका न कोई घर न कोई ठिकाना। आगे वह कहते हैं, वह साधु कम बहरूपिया ज्यादा लगता था, इसलिए उसकी बातों पर मत पड़ो। ब्राह्मण का बेटा जाता है और भैंसों को निहारता है। भैंसा रोज की तरह सामान्य था। उसने उसको पानी पिलाया, नहलाया और फिर चारा खाने के लिए दिया। कुछ देर बाद वह फिर उस भैंसे के पास जाता है। भैंसा चारा खा चुका था और शांति से बैठा था। ब्राह्मण बेटा अपने कमरे में आ जाता है। आज नींद उससे कोसों दूर थी। घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर जाती है, रात को सन्नाटे को चीरती हुई उस भैंसे की आवाज सुनाई देती है। वह उस ओर भागता है। घड़ी की सुई के साथ ही उसकी आवाज अब तेज होती जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वह दर्द से तड़प रहा हो। वह खूंटे के चारों तरफ जोर जोर से घूम रहा था। जहां तक जंजीर जाती उतनी दूर तक भाग रहा था। उसका बस चलता तो वह उस जंजीर को तोड़कर भाग जाता। धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकलकर इधर इकट्ठा होने लगते हैं। भैंसे की चीख से सभी लोगों की नींद टूट जाती है और अपने अपने घरों से निकलकर वहां इकट्ठा होने लगते हैं। लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है यह जानने के लिए कि क्या उस साधु बाबा ने जो कहा था वो सच था। उनके चेहरे पर डर अब साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक ऐसी जोरदार आवाज आती है और वह नई दीवार बीच में से फट जाती है। दूसरे ही पल सबके रोकटे खड़े कर देने वाली चीख भैंसे की सुनाई देती है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जिन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा था, उस घटना को याद करके आज भी सिहर जाते हैं।